हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का एक्सरसाइज 24 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। देखो ये आपकी बुक में ये आपका एक्सरसाइज 24 है, पेज नंबर है आपका 269। ट्रांसलेशन है कि क्या इस समय बच्चा सो रहा होगा, है ना। फ्यूचर टेंस है और इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो, जब शुरू में पूछा जाए, जैसे यहाँ क्या से क्वेश्चन है ना, तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब अगर समझ लो ये क्या हम छुपा दें तो ऐसे लिखते इस समय बच्चा सो रहा है, तो हम कैसे बताते द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, है ना, एट दिस टाइम। लेकिन यहाँ विल को आगे कर देंगे तो क्योंकि ये क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे पूछेंगे विल द चाइल्ड, CHILD, विल द चाइल्ड, और बी जरूर लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में बी लगा के और ING लगाया जाता है। स्लीपिंग SLEEPING, स्लीपिंग इस समय ना, यानी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। फिर क्या तुम शोर मचा रहे होगे, यहाँ पे देखो क्या से क्वेश्चन पूछा है ना, तो क्या को अगर हटा लो तो तुम शोर मचा रहे होगे, ट्रांसलेशन होगा यू विल बी मेकिंग नॉइज। तो यहाँ विल से सेंटेंस स्टार्ट करो, विल, फिर यू, विल के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा दो, विल यू बी मेकिंग नॉइज, NOISE, नॉइज, और क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या प्रेम दिल्ली जा रहा होगा, फिर वही देखो विल से क्वेश्चन बनाओ, विल, अब विल के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्रेम, तो विल प्रेम, PREM, नाम है तो कैपिटल लेटर से लिख दो, बी गोइंग, GOING, गोइंग टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली। क्या तुम इस समय अखबार पढ़ रहे होगे, यहाँ पे देखो क्या से क्वेश्चन है ना, यानी विल से बनाओ, विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा दो, विल यू बी रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग, रीड होती है ING लगा दो, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। कब पढ़ रहे हो, एट दिस टाइम, इस समय, है ना, एट THIS, दिस, TIME, टाइम। Will you be reading the newspaper at this time? सीता इस समय कहाँ पढ़ रही होगी। अब देखो यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन बीच में है तो ये होते हैं WH वाले, यानी ये कहाँ की इंग्लिश पहले लिख दो। तो वेयर विल सीता, SITA, सीता, बी स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग एट दिस टाइम, इस समय ना, एट दिस टाइम, और क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे मित्र किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होंगे, देखो किसके से पूछा है तो किसके की इंग्लिश आपको लगानी है, लेकिन विद whom लिख दो, यानी किसके साथ। तो साथ भी दिया है ना, किसके साथ, यानी विद, WITH, विद whom इंसान के लिए लगाया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए, विद whom विल योर, अब सब्जेक्ट लगा दो, देखो योर फ्रेंड, FRIENDS, योर फ्रेंड्स, बी जाने की इंग्लिश, बी गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू द रेडियो स्टेशन, RADIO, रेडियो, STATION, रेडियो स्टेशन। सुधा इस समय क्या कर रही होगी, देखो क्या से क्वेश्चन पूछा है ना, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, WHAT, व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो, व्हाट विल सुधा, SUDHA, व्हाट विल सुधा बी, काम करने की इंग्लिश डूइंग, व्हाट विल सुधा be doing at this time, THIS, this, TIME, time, और क्वेश्चन मार्क।
क्या मास्टर जी तुम्हें कल इतिहास पढ़ा रहे होंगे। देखो इसमें क्या से क्वेश्चन है ना, यानी शुरू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये WH से नहीं बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, यानी विल, और विल के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है वो लगा दो। विल द टीचर, TEACHER, विल द टीचर बी टीचिंग, TEACHING, टीचिंग यू। क्या है देखो टीचिंग यू हिस्ट्री टुमारो, यानी कल इतिहास, टीचिंग यू हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री टुमारो, TOMORROW, टुमारो। विद द टीचर बी टीचिंग यू हिस्ट्री टुमारो। कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा। देखो कौन की इंग्लिश होती है हु। अब हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हु विल बी कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग यू टुमारो, TOMORROW, हु विल बी कॉलिंग टुमारो। कौन यहाँ सो रहा होगा। देखो कौन की इंग्लिश होती है हु, WHO, हु के बाद तुरंत विल, हु विल बी स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग हेयर। कौन यहाँ सो रहा होगा, हु विल बी स्लीपिंग हेयर। बच्चों इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज 25 अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। और आपको अगर कोई अलग से कोई ट्रांसलेशन कोई चाहिए हो जल्दी, तो आप कमेंट करके बता देना, वो एक्सरसाइज मैं पहले अपलोड कर दूँगी। और अगर बच्चों समझाने का तरीका अच्छा लगा और ट्रांसलेशन समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जैसे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। बाय बच्चों।